उत्तराखंड, जहां कण कण में भगवान बसते हैं, जहां ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया, जहां से भारत की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती निकलती है, और जहां महाभारत का लेखन महर्षि व्यास ने इसी पवित्र भूमि में किया। इसलिए इसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। श्री नारायण के प्रिय भक्तों, उत्तराखंड के पवित्र पावन देवभूमि के हिमालय केदारखंड में, जहां पर चारों ओर हिम पर्वतों से सुशोभित स्वर्ग सी पवित्र एवं शीतल हवा मंद मंद गति से बहती है, उस भूमि को भूवैकुंठ बद्री धाम कहते हैं। वैसे तो पृथ्वी हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वैकुंठ धाम, जहाँ पे बद्री नारायण रहते हैं, उसे वैकुंठ धाम कहते हैं। बद्रीनाथ धाम हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने के लिए हमें 12 से 15 घंटे का समय लगेगा। हमने ऋषिकेश से उत्तराखंड की रोडवेज बस से अपनी टिकट बुक कराई, जिसका किराया हमें 650 रुपये पड़ा है। अगर आप अपनी गाड़ी से या प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उसका किराया थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, और आप पैकेज भी ले सकते हैं 4 धाम का या बद्रीनाथ धाम का आने जाने का, जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 के बीच में आपको एक दिन का किराया पड़ेगा। ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी खाइयाँ, साथ में गंगा जी हमारे चल रही हैं, भगीरथी जी, और हम अपना सफ़र बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचने में सुबह अगर हम 4 बजे भी निकलते हैं तो कम से कम भी हम शाम को 5-6 बजे वहाँ पे बद्री धाम पहुँचेंगे। और आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही जल्दी आप रास्ता कवर कर लेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट रोडवे से जाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रहेगा, और आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, और आराम से रोडवेज़ वाले आपको जल्दी पहुंचा देते हैं। और हम पहुंच गए हैं, अब हम पहुंचने वाले हैं चमोली। चमोली आते ही मौसम थोड़ा अच्छा सुहावना हो गया है, थोड़े से बादल आ गए हैं, बारिश का मौसम बन गया है। यहाँ पर पहुँचते ही थोड़ी सी ठंडक महसूस होने लग गई है। जैसे जैसे हम बद्रीनाथ पहुँचेंगे मौसम ठंडा हो जाएगा, और वहाँ पे थोड़े से बर्फ़ के पहाड़ भी आ जाएंगे। यह हरिद्वार से बद्रीनाथ का दुर्गम रास्ता है। साथ में मां अलकनंदा का दर्शन कर रहे हैं आप सभी। हरिद्वार से बद्रीनाथ के दुर्गम रास्तों को आप देखिए,
देख करके आपको लगेगा वाकई कितने दुर्गम रास्ते हैं। वो भी बरसात के मौसम में ये और भी खतरनाक रास्ते हो जाते हैं। गहरी गहरी खाइयां होती हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। डर तो लगता है, लेकिन इसी डर को जीतने के बाद आप दर्शन कर पाते हैं बद्रीनाथ धाम के। देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइडिंग होकर के ये बड़ा सा पत्थर गिरा है। लेकिन हाँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मन में बद्रीनाथ भगवान का ध्यान करना है और आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद आपके सारे कष्ट दूर होंगे। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय बद्री विशाल। यो दूसरे माइंड में आयो रे, माइंड हो रहे माइंड हो रहे। पर देखिए और फिर फोटो नहीं। बद्रीनाथ में एक और अद्भुत रहस्य है, तप्त कुंड। ये एक ऐसा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जो बर्फीली अलकनंदा नदी के ठीक बगल में स्थित है। जहां अलकनंदा का पानी हड्डियों को जमा देने वाला ठंडा होता है, वहीं इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। इस प्राकृतिक विरोधाभास का कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया है। ये कुंड भक्तों के लिए एक वरदान है, जहां वे ठंड में भी पवित्र स्नान कर पाते हैं। क्या ये भूगर्भीय रहस्य है या भगवान बद्रीनाथ की ही एक लीला? इस मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति काली शालिग्राम शिला से बनी है। मान्यता है कि ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और आदि शंकराचार्य ने इसे अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। ये मूर्ति और इसका स्थान भक्तों के लिए मोक्ष और परम शांति का द्वार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे से कैसे जुड़े। नारद कुंड की सीढ़ी बहुत लपकनी छन और उधर फिसलीकन खतरे की बहुत संभावना छन। अपनी सुरक्षा कोई बात को पालन करा। नदी का जलस्तर पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों बड़ी लगातार बर्फ पिघलन और बरसात के कारण नदी को पानी बढ़न छ। नदी का नजदीक जान अपना जीव थोड़ा खतरा हो सकता है। कृपा करी नदी से दूर रहा और अपने परिवार और साथी को बचाया। मंदिर परिसर का नियम धाम की पवित्रता बनाए रखा। धाम परिसर माफी में तरह की गंदगी न करा। बद्रीनाथ धाम का मंदिर परिसर का 30 मीटर का घेरा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल माना था। प्रक्रिया देने पर चालान सहित कानूनी कार्यवाही करी जाएगी। जन का निकल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न करा। बद्रीनारायण का दर्शन और कृपा करना नदी के ही अपना पानी को आ जाओ। सर्कल सर्कल से नहीं आ रहा। वो बना दे सर्कल आ रहा है। वीडियो चल तो रही है ऊपर। बोल बद्री भगवान की, बोल बद्री भगवान की, बोल बद्री भगवान की।
रावल नहीं है। रावल यहाँ पे थोड़ी मुझे नहीं चुपचाप ठड़ गया बैंगल लाऊं सर वो मतलब शादी में भी रहेंगे माइक भी लाया तो भाई कार्ड तो है मगर कार्ड भेजना नहीं वो Extremely important announcement. Attention all devotees. As you all know, due to continuous activity for the full time now, the water level of our river has risen 20 centimeters and is currently flowing about 20 knots. You are all humbly requested, keeping your safety and the safety of your family members in mind. Please do not go near the river at all. To avoid any untoward incident or accident, please maintain a sufficient and safe distance from the river bank. This is a serious warning for your safety. Please follow these instructions and cooperate. Your safety is our top priority. Thank you.
कहते हैं कि माना गांव की अपनी ही एक अलग कहानी है। कहानी वो जो महाभारत से जुड़ी हुई है। कहानी वो जहां से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, जहां महर्षि वेद व्यास जी ने आकर 18 महापुराणों की रचना की थी और जहां स्वयं गणेश जी ने आकर महाभारत लिखी। तो ये है भारत का प्रथम गांव, माना। सरस्वती नदी को सिर्फ भारत में माना गांव से ही देख सकते हैं, उसके बाद ये पाताल में जाकर मिल जाती है। क्या आपको पता है सरस्वती नदी को हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह से देखा जा सकता है, उसके बाद वो पाताल में चली जाती है। जी हाँ, ये जगह है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के प्रथम गांव मांडा। यहीं आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। महाभारत के बाद पांडव इसी नदी को पार करके स्वर्ग की ओर गए थे। भीम ने नदी पार करने के लिए यहाँ एक पुल बनाया था, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादिनी मां। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा। अब हम जा रहे हैं वसुधारा देखने। वसुधारा एक झरना है जो ऊपर ऊंचाई से गिरता है और वहां तक जाने के लिए हमें माना गांव से कम 5 किलोमीटर का ट्रैक पैदल ही पार करना पड़ेगा। और जब जाके वहां पर एक झरना जो वसुधारा है वो हमें दिखाई देगा। 5-6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंचेंगे वसुधारा। दर्शन हो गए? बढ़िया दर्शन कल करोगे क्यों? अच्छा, हम तो वसुधारा एक पवित्र झरना है। यहाँ तक आना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए हैं। वसुधारा का जल हमारे ऊपर गिर रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। मज़ा आ गया यहाँ पर आके। आप भी अगर बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ तक ज़रूर आएँ। थोड़ा सा रास्ता लंबा है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। आ जाएगा, नहीं गिराएगी। हाँ, अरे आ जा। ये